दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर नाम के एक युवा पत्रकार, इनकी लाश मिली है सेप्टिक टैंक में। जी हाँ दोस्तों, जहां हम टट्टी करते हैं, हमारे एक टैंक बना होता है, उसी टैंक में उनकी लाश मिली है पुलिस को। पुलिस ने आगे कुछ कहा नहीं है, लेकिन पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। लेकिन स्थानिक लोगों का कहना है कि इसके पीछे सूरज चंद्राकर मुख्य आरोपी है, जो कि एक ठेकेदार है, और इन्होंने एक सड़क निर्माण का कार्य किया था इस ठेकेदार ने। और मुकेश चंद्राकर जी जो पत्रकार है, इन्होंने 120 करोड़ के सड़क निर्माण में घोटाला उजागर किया था, और उनको इसीलिए ये सजा दी गई है। यानी कि जो वहाँ के ठेकेदार है, काफी दबंग ठेकेदार है, वो दबंग काफी उनकी चलती है वहाँ पर। और उसी के तहत इन युवा पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर है, इनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस ने आगे कोई अभी तक कार्रवाई तो नहीं की है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में, जो यूपी में जो चलता है, बुलडोजर चलता है। लेकिन आज बुलडोजर शांत क्यों है? क्यों उनके घर पे बुलडोजर चलानी है? सूरज चंद्राकर के घर पे बुलडोजर क्यों चलानी है? ये पूरे देश से आवाज उठ रही है। एक युवा पत्रकार की मौत हो जाती है और सब खामोश रहता है। ना तो कोई विपक्ष बोलता है, ना तो सत्ता के बैठे हुए में जो हमारी नेता है, ना वो कुछ बोलते हैं। आखिर एक जवान पत्रकार ने अपनी जान गंवा दी। एक लीडर पत्रकारी करने में काफी दम लगता है दोस्तों। काफी उसको सब कुछ छोड़कर पत्रकारिता करता है, उसको भी डर लगता है। लेकिन अगर ऐसे ही डरता रहा तो हमारे जो सवाल उठते हैं हमारे मन में, जो समाज में जो कोई भी गलत होता है, उसकी आवाज़ अगर कोई नहीं उठाएगा तो इस देश में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो टट्टी के टैंक में पत्रकार नहीं, लोकतंत्र को डाला गया है। टट्टी के टैंक में लोकतंत्र को डाला गया है दोस्तों। ये पत्रकार नहीं मरा है। ये काफी दुख की बात है कि ना तो अभी तक सरकार ने कोई एक्शन लिया, और ना ही वहाँ के जो बुलडोजर चलता है, ना ही सूर्य चंद्राकर के घर पे कोई बुलडोजर चला। दोस्तों, हम लोग रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं, हमें हमारे पास टाइम नहीं होता है कि समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। हम सिर्फ देखते हैं और अपना काम करने निकल जाते हैं। लेकिन जो एक पत्रकार होता है, वो ये नहीं करता है। वो हमारे जो जरूरी जरूरी मुद्दे होते हैं, जहाँ पर सड़क बनी है तो कैसी बनी है, वहाँ पे कुछ घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, सड़कों पे गड्ढे गिरे हैं, कोई पुल गिर गया है, कोई ब्रिज अगर बड़ा सा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो ये एक लीडर पत्रकार का काम होता है कि उसको उजागर करना और हमारे सामने लाना। लेकिन हम लोग हमारे पास इतना टाइम होता ही नहीं है। लोग तो देश में अब ऐसे पत्रकारों की काफी कमी हो गई है। गोदी मीडिया तो भरपूर है। गोदी मीडिया की कोई कमी नहीं है। सरकार की गोद में बैठा है, वो कभी सवाल पूछता नहीं है। तो जो एक सच्चा पत्रकार होता है, उसका काम होता है लीडर होकर बिल्कुल ना डर कर भी सरकार से सवाल पूछना। अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर सरकार ठीक से काम कैसे करेंगे? सरकार को भी डर लगना चाहिए कि कोई हमें भी कोई पूछने वाला है। तो इसी तरह से इसे पत्रकारों की हमें ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि यही हमारे समाज में जो कुछ कार्य चलते हैं, जो सरकार अपनी योजना लागू करती है, उसमें कुछ घोटाला होता है, तो यही जो पत्रकार होते हैं, बिना डरे हुए, डटे हुए अपना काम ईमानदारी से निभाते हैं, और इनको इस तरह से सजा मिलती है। आखिर उनकी उम्र ही क्या थी? उनको इस तरह से उनको सजा दी गई। बेचारे का जो शव है सेप्टिक टैंक में मिला है, और पुलिस ने अभी तक वहाँ पर जांच कर रही है। पुलिस को भी कोई अभी तक सुराग नहीं मिले हैं। लेकिन लोग का कहना है कि वहाँ पे जो ठेकेदार है वही उनके पीछे है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार को आगे आकर गिरफ्तारी करना चाहिए, और चाहे कितना भी दबंग हो, लेकिन कानून से तो ऊपर नहीं होता है। कानून तो कानून होता है, और देश चलता है कानून से, चलता है संविधान से चलता है। तो दोस्तों, ऐसे पत्रकारों को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी इनके पीछे खड़ा रहना चाहिए, हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे आजू बाजू में भी यही होने वाला है। तो नीचे गर्दन डालकर हम जी नहीं सकते हैं। लोकतंत्र हमें काफ़ी मुश्किल से मिला है। ऐसे ही हमें भीख में लोकतंत्र बिल्कुल भी मिला नहीं है। लोकतंत्र के लिए काफ़ी हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। लोकतंत्र में पहला उसूल होता है कि लीडर होकर बात करना। सरकार हो या कोई दमक मंत्री हो या फिर कोई बड़ा ठेकेदार हो,
उससे बातें करना गलत, जो गलत है तो गलत ही है, वो गलत कभी सही हो नहीं सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मुकेश जी के परिवार को हम सांत्वना देना चाहते हैं। उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिली, बेचारे को शक्ति मिलनी चाहिए और मुकेश चंद्राकर के आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।